गाजियाबाद का हरीश पढ़ने में बहुत तेज था। वो सिविल इंजीनियर बनना चाहता था। 21 साल की उम्र में अपने सपने को पूरा करने के लिए साल 2013 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वो इंजीनियर की पढ़ाई करके अपने सपने को पूरा करना चाहता था, साथ ही अपनी फैमिली, अपने माता पिता को सपोर्ट करना चाहता था। लेकिन उसे कहाँ ये पता था कि उसका चुना हुआ रास्ता उसे किसी मंजिल तक न ले जाकर बल्कि उसे मौत की तरफ लेकर जाएगा। उसी यूनिवर्सिटी के करीब पीजी की 4th फ्लोर के एक फ्लैट में वो रहता था। दिन होता है 20 अगस्त 2013। वो कॉलेज से वापस आकर पीजी के 4th फ्लोर के अपने फ्लैट की बालकनी पर खड़ा था, लेकिन अचानक वो बालकनी से नीचे गिर गया। उसे तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ लेकर जाया गया। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन वो होश में नहीं था। दिमाग की नसों में खून जाम हो गया था और इस तरह से दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। क्योंकि मामला एक्सीडेंट का था तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। हरीश राणा के पिता अशोक राणा जी का कहना है कि जिस दौरान एक्सीडेंट हुआ था उस समय उनकी बॉडी पर काफ़ी चोटों के निशान थे, जैसे कि उंगलियों के निशान थे और तो और बैट का भी निशान था, जैसे कि किसी ने उन्हें बैट से मारा हो। और उनका ये भी कहना था कि बालकनी पर जहाँ से हरीश राणा गिरे थे वहाँ पर एक बैट रखा भी था। तो हमें फोन आया 7:21 को शाम को, कह रही ऋषभ ना गिर गया है। मैं कह ऋषभ गिर गया? मैं कह ऋषभ, इसको ऋषु बोलते थे प्यार से, तो हरीश राणा नाम है इसका। मैं क्या, मैं समझा नहीं। कह रहा आपका बेटा ना छत से गिर गया। 2-2:30 बजे हम चंडीगढ़ पहुंचे। हॉस्पिटल में हमें कोई लेने आ गया, हमारा रिलेटिव जैसे आ जाते हैं। 3 बजे हम पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंचे। वहाँ डॉक्टर राकेश जी से मिले जो न्यूरो के थे। वो हमें नहीं पूछा, हम खड़े हो गए उनके सामने। मैं कहा जी हम हरीश के फादर हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते थे जो बच्चे। कह रहे यार, वो सीधे बोलते, कह रहे यार इसने छलांग क्यों लगाई? अच्छा। मैं चुप रहा, मौन रहा, मैंने कुछ नहीं। इन्होंने हौसला रख, मेरा हौसला टूट गया। फिर मन में ही संकल्प उठा कि छलांग क्यों लगाएगा। फिर हम गए उसके पास, पहले देखा रात को उसके 5 CT स्कैन हुए। अब देखा तो शरीर में उसके यहाँ उंगलियों के निशान थे, यहाँ उंगलियों के निशान थे, ये नीले थी, यहाँ ऐसे लग रहा बैट मारा, और बैट था वहाँ। लेफ्ट साइड चोटें थी, अभी भी आप देखोगे निशान है यहाँ चिन्ह पे, यहाँ भी निशान। अच्छा। मतलब ये मारा ही थे। जो कंपटीशन होना था पंजाब यूनिवर्सिटी में, दूसरे दिन इसका कंपटीशन होना था। तो उस कंपटीशन में इसको क्या होता है, वो बॉडी शो, वो पिक्चर भी इसमें जागरण वालों ने डाली है, क्योंकि मैंने नहीं रखी, हमने तो सारे फोटो वो छोटे बेटे ने दी। कल छुट्टी की थी उसने स्पेशल, कुछ चीजें उसने रखी हुई हैं सेव करके, जैसे अपना इसमें। तो वो कंपटीशन से पहले ये घटना घट गई। 7 दिन हम पीजीआई ट्रामा सेंटर रहे, ये आईसीयू में था। उन्होंने बताया कि अगले दिन पंजाब यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होना था और उस कंपटीशन से पहले ही यह घटना घट गई। 7 दिन तक वो अपने बेटे हरीश राणा को पीजीआई ट्रामा सेंटर में लेकर पड़े रहे। हरीश राणा आईसीयू में थे और उनके पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए परेशान थे, और वहाँ दूसरी तरफ केस को दबा दिया गया। आखिर में हरीश राणा आईसीयू से तो निकले, लेकिन एक जिंदा लाश बनकर। ना वो बोल सकता था, ना वो चल सकता था, ना खा सकता था। कोई भी मूवमेंट उसकी बॉडी में नहीं था। कभी कभी वो आंखें खोलता था, देखता था, लेकिन इसके अलावा ना वो करवट ले सकता था। ऐसे ही बिस्तर पर जिंदा मुर्दा लेटे अब तक 10 वर्ष बीत चुके थे। जिस माता पिता की वो सेवा करना चाहता था, उन्हीं माता पिता से वो अपनी सेवा करवा रहा था। इन 10 सालों में उसकी हालत जरा भी नहीं बदली, लेकिन घर में रहने वाले बाकी 3 लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। यहाँ तक कि दवा के लिए उन्होंने अपना घर तक बेच दिया। अब वो किराए के रूम में रहने लग गए। जो माँ हर दिन भगवान से अपने बेटे की सांसों की सलामती मांगती रही, ठीक होने की प्रार्थना करती रही, लेकिन एक दिन अचानक हरीश की माँ ने भगवान से प्रार्थना की। दुआ में लिपटी आरजू हरीश की मौत की थी। उनका कहना था कि जब भगवान ने उसे ठीक नहीं किया तो अब उसे मौत ही दे दे, उसे इस असहनीय दर्द से मुक्त ही कर दे। लेकिन भगवान ने उसे मौत देने से भी इनकार कर दिया। जब एक माता पिता अपने जवान बेटे को कंधा देते हैं तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। यहाँ अपने बेटे के लिए मौत मांगना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन वो अपने बच्चे को असहनीय दर्द में देखते देखते थक चुके थे, ठीक होने की उम्मीद खो चुके थे। इसलिए अपनी प्रार्थना लेकर वो दिल्ली के हाई कोर्ट चले गए।
कोर्ट में अपील की कि उसे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, उस असहनीय दर्द से मुक्त कर दीजिए, लेकिन कोर्ट ने इच्छा मृत्यु देने से इनकार कर दिया। दलील दी गई कि हमारा संविधान इज्जत की जिंदगी देने की इजाज़त देता है, मौत की नहीं। अब यहाँ से परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जिंदगी से तो शिकायत थी ही, लेकिन मौत ने भी मुद्दतों तरसाया। 13 साल से बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े थे और डॉक्टरों के मुताबिक उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं बची थी। इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने एम्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर साल 2026 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की याचिका पर फैसला सुनाया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। फैसला सुनाते वक्त जज का गला भर गया। ये फैसला इतना भावनात्मक था कि जितने भी दर्शक वहां पर मौजूद थे, सभी की आंखों में आंसू आ गए। अदालत ने निर्देश दिया कि एम्स में सम्मानजनक तरीके से उनके जीवन के अंतिम चरण की चिकित्सा प्रक्रिया पूरी की जाए। इच्छा मृत्यु उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी गंभीर और असाध्य बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को असहनीय पीड़ा से राहत दिलाने के लिए जीवन रक्षक इलाज वापस ले लिया जाता है। पैसिव यूथेनेसिया में मरीज के इलाज व लाइफ सपोर्ट को धीरे धीरे हटाकर उसे प्राकृतिक रूप से जीवन की अंतिम अवस्था तक जाने दिया जाता है। अब तक 32 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 2026 हरीश को गाजियाबाद से एम्बुलेंस में सकुशल एम्स लाया गया। इस दौरान उनके पिता अशोक राणा और मां निर्मला देवी भी मौजूद रहीं और दिल पर पत्थर रखकर नम आंखों से अपने जिगर के टुकड़े के साथ आखिरी पल बिता रहे हैं। हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति की निगरानी करते हुए लाइफ सपोर्ट को हटाया जा रहा है, जिसमें से सांस लेने की पाइप और पोषण के लिए PEG फीडिंग ट्यूब को हटा दिया गया है। यह प्रक्रिया पूरी देखभाल और दर्द रहित तरीके से धीरे धीरे की जा रही है। निवासी बृजराज सिंह ने बताया कि सोसाइटी के कुछ करीबियों ने पिता और बेटे को फ़ोन भी लगाया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि कई बार वो निजता व शांति की अपील कर चुके हैं। मीडिया पर बताते वक्त हरीश राणा के पिताजी और माताजी अपने बेटे के दुख को बताते हुए कई बार उनका गला भर गया है, उनकी आंखों से आंसू आ गए हैं। किसी भी माता पिता के लिए ये सब चीज़ें आसान नहीं होती। अंतिम विदाई के दौरान लवली दीदी उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाती हैं। उस पल हरीश के चेहरे पर सालों की पीड़ा छलकती है, मगर साथ ही ऐसा भी लगता है जैसे उन्हें एहसास हो कि अब लंबे समय से सह रहे दर्द से मुक्ति मिलने वाली है। तिलक लगाने के बाद सिर सहलाते हुए कहती हैं कि सबको माफ़ करते हुए, सबसे माफ़ी मांगते हुए जाओ। यह दृश्य देखने वालों को भावुक कर रहा है। यह कहानी सिर्फ हरीश राणा की नहीं है, ये कहानी है एक माँ बाप के प्यार की, जो 13 साल तक अपने बेटे को जिंदगी देने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन अंत में उसे मुक्त करने का सबसे कठिन फैसला भी उन्हें ही लेना पड़ा। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसी जगह ले आती है जहाँ सांसें तो चलती हैं, लेकिन जिंदगी वहीं रुक जाती है। आपको क्या लगता है, क्या हरीश राणा को इच्छा मृत्यु मिलने के साथ ही इंसाफ मिल गया, या फिर इस केस की दोबारा से जांच होनी चाहिए? अगर आपको लगता है कि ये केस दोबारा से रीओपन होना चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को इंसाफ दिला सकता है। इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।